जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल MSF हिस्ट्री भारत पर। MSF हिस्ट्री भारत चैनल पर आज हम लेके आए हैं स्पेशल सीरीज भारत के वीरों की शौर्य गाथा, जन्म से लेकर सम्मान मिलने तक की पूरी कहानी। स्पेशल सीरीज एपिसोड 6 में भारत के वीरों की शौर्य गाथा परमवीर चक्र लांस नायक करम सिंह की पूरी कहानी। करम सिंह का जन्म 15 सितंबर 1915 को ब्रिटिश भारत के पंजाब में बरनाला जिले के सेना गांव में एक सिख जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता उत्तम सिंह एक किसान थे। श्री करम सिंह भी एक किसान बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने गांव के प्रथम विश्व युद्ध के दिग्गजों की कहानियों से प्रेरित होने के बाद सेना में शामिल होने का फैसला किया। 1941 में अपने गाँव में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वह सेना में शामिल हो गए। सितंबर 1941 को सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन में भर्ती हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बर्मा अभियान के दौरान लड़ाई में उनके आचरण और साहस के लिए उन्हें सैन्य पदक से सम्मानित किया गया। एक युवा युद्ध से सुजैसे सिपाही के रूप में उन्होंने अपनी बटालियन में साथी सैनिकों से सम्मान अर्जित किया। वह 1947 में आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय ध्वज फहराने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा चुने गए 5 सैनिकों में से एक थे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान ने कई दिन तक कश्मीर रियासत पर लड़ाई लड़ी। संघर्ष के शुरुआती चरणों के दौरान पाकिस्तान के पश्तून आदिवासियों ने राज्य की सीमा पार कर ली और टीतवाल सहित कई गांवों पर कब्जा कर लिया। वह गांव कुपवाड़ा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर होने के कारण भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बिंदु थे। 1948 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों से टीतवाल पर से कब्जा वापस ले लिया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने क्षेत्र को फिर से प्राप्त करने के लिए त्वरित हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तानी हमले के दौरान भारतीय सैनिक जो उस हमले का सामना करने में असमर्थ थे, अपने स्थिति से वापस टीतवाल रिज तक चले गए और कुछ पल के लिए तैयारी करने लगे। टीतवाल की लड़ाई कई महीनों तक जारी रही। पाकिस्तानियों ने हताश होकर 13 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए ताकि भारतीयों को उनकी स्थिति से पीछे हटाया जा सके। उनका प्राथमिक उद्देश्य टीतवाल के दक्षिण में स्थित रीचमार गली और टीतवाल के पूर्व नस्तूर दर्रे पर कब्जा करना था। 13 अक्टूबर की रात को रीचमार गली पर भयानक लड़ाई के दौरान लांस नायक करम सिंह अग्रिम टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या 10-1 से अधिक थी, फिर भी सिखों ने कई बार उनके हमलों को विफल कर दिया। उनका गोला बारूद खत्म होने के बाद करम सिंह ने अपने साथियों को मुख्य कंपनी में शामिल होने का आदेश दिया, यह जानते हुए कि पाकिस्तानी गोलाबारी के तहत असंभव था। लगातार पाकिस्तानी गोलीबारी में करम सिंह ने घायल होते हुए भी साहस नहीं खोया और एक और सैनिक की सहायता से वह 2 घायल हुए सैनिकों को साथ लेकर आए थे। युद्ध के दौरान करम सिंह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाते रहे और जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए ग्रेनेड फेंकते रहे। 2 बार घायल होने के बावजूद उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया और पहली पंक्ति की लड़ाई को जारी रखा। की ओर से 5वें हमले के दौरान 2 पाकिस्तानी सैनिक करम सिंह के करीब आ गए। मौका देखते ही करम सिंह खाई से बाहर उन पर कूद पड़े और बैनट से उन पर टूट पड़े और उनका वध कर दिया, जिससे पाकिस्तानी काफी हताश हुए। जिसके बाद उन्होंने 3 और हमलों को नाकाम किया और सफलतापूर्वक दुश्मन को पीछे हटा दिया। लांस नायक करम सिंह को भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 के दौरान उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस 1950 के दिन परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाद में करम सिंह को 10 जनवरी 1957 को नायब सूबेदार के रैंक पर पदोन्नत किया गया। 1 मार्च 1964 को उन्हें सूबेदार के पद पर पदोन्नत किया गया और 26 जनवरी 1969 को उन्हें कैप्टन के पद पर मानक पद कमीशन प्राप्त हुआ। करम सिंह सितंबर 1969 में सेवानिवृत्त हुए। 20 जनवरी 1993 को उन्होंने अपने गांव में अंतिम सांस ली। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।